अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज ही हम इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ मैं कि किस तरह से हमने नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना, किस तरह नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए हमने अप्लाई करना। तो सबसे पहले हम अपने ULMS लॉगिन पोर्टल पे आ गए। जैसे हम विजुअल यूनिवर्सिटी यहाँ पे ULMS लॉगिन करेंगे, इसमें हम अपना पासवर्ड वगैरह देंगे। जैसे ही हम अपना लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे स्किप करते हैं। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो ये इंटरफेस आ जाएगा। तो याद रखिए कि इसकी लास्ट डेट 6 अप्रैल है, मतलब ये आने वाली इस सेक्शन में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट सर्विस सर्च, स्टूडेंट सर्विसेज यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप पे आ जाएंगे। यहाँ से हमारा काम और प्रोसेस शुरू होता है। यहाँ पे स्टूडेंट सर्विसेज पे जैसे ही हम आएंगे तो ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, सिक्योरिटी फंड, स्टूडेंट हैंडबुक, जो हैंडआउट्स वगैरह लेने हैं तो यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन हमारा काम है सबसे पहले नीड बेस्ड स्कॉलरशिप पे अप्लाई। स्कॉलरशिप सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको अप्लाई करने से पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए। इसको अप्लाई करने से पहले आपके पास अम, आपके घर का बिल होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होता है वो आपने ले लेना है। और सबसे और अपनी किसी भी दो यूनिवर्सिटी की फ्रेंड्स लेनी है। आपने जब लेनी है ना तो उसका नाम लेना है, उसका अपने साथ रिलेशनशिप, वो आपकी कजिन है या दोस्त है। फिर उसका डेस्टिनेशन पे आपने बस स्टूडेंट लिखना, उसका CNIC नंबर लेना, उससे आपने उसके घर का एड्रेस लेना है, उसका टेलीफोन नंबर लेना है, वही टेलीफोन नंबर आप इस्तेमाल कर लें। फिर उसका ईमेल लेना, ये आप नोटिस डाउन कर लें और ये लिख लें कि आपने अपने 2 फ्रेंड्स लेने। ये क्योंकि रेफरेंस 1 और रेफरेंस 2 हमें चाहिए होती है। ये स्क्रीनशॉट ले लें और इसे याद रखें कि आपने अपनी फ्रेंड का नाम लेना है और उसका CNRC नंबर लेना है, उसका एड्रेस लेना है, उसका फ़ोन नंबर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने सेल्फ सपोर्ट पे आना है। हमने सिर्फ सेल्फ सपोर्ट पे ही अप्लाई करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप सेल्फ सपोर्ट तो नहीं है, फैमिली का सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर भी आपको इसको स्किप करना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर है ना, फैमिली सपोर्ट वाला। वैसे उसके बराबर ही है, लेकिन आप सेल्फ सपोर्ट पे आएंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। तो आप जैसे ही आएंगी सेल्फ सपोर्ट पे, वैसा ही है सेम। चलो हम सेल्फ सपोर्ट पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपने अपना CNIC नंबर, कोई भी आपका जो नंबर है ना, इस तरह से आप जो दरमियान वाले फिर लास्ट पे जो आपका आता है, फिर आपने यहाँ पे जॉब टाइप की जगह आपने अदर लिखना है। और अदर लिखने के बाद आपने यहाँ पे, मैं वैसे ही किसी स्टूडेंट का तो मैं पूरा नहीं लिख रही, आपका जो है CNIC आप पूरा अपना एंटर करें। उसके बाद इन्होंने इफ अदर स्पेसिफाई, तो हम यहाँ पे स्टोर, उसके बाद यहाँ पे वो आपका नाम पूछेगा तो आपने सबसे पहले अपना नाम, जो भी आपका नाम है वो आपने अपना एड्रेस टाइप करना है जो आपको हम बताए। वो आप यहाँ टाइप कर के एड्रेस। उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर देना है। फिर जो आप ये जो भी आपका फ़ोन नंबर होगा यहाँ पे आप टाइप कर देना, जो आप वही फ़ोन नंबर अपने यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आपने अपना ईमेल, ईमेल जो आपका ईमेल है
वो आपने टाइप करना है। ईमेल जो ईमेल पे होता है वेबसाइट के लिए आपका नाम। एट द रेट जो आप ईमेल आप हमने जीमेल पे जाना होगा, जो आपकी ईमेल है वो आपने यहाँ पे वो टाइप कर देनी है और डिजाइनेशन पे आपने लिखना है स्टूडेंट। उसके बाद आपने ने बोला कि आपने कितने साल काम किया, तो आप यहाँ पे लास्ट वाला 0.5 लिखते हैं क्योंकि आप तो स्टूडेंट है ना, अभी आपने काम स्टार्ट नहीं किया, अब आप एजुकेशन में कर रहे हैं। एनुअल इनकम आपने अपनी लिखनी, आप 45 के लिख सकते हैं, 45 जैसे हमारा उसके बाद घर का एड्रेस जो आपने ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ था ना, ये वही एड्रेस आपने यहाँ पे लिख देना। उसके बाद आपका स्टेटस, अगर आप मैरिड हैं तो आप मैरिड लिख, अनमैरिड उसके बाद योर डिपेंडेंट्स यहाँ पे उन्होंने ऐड न्यू रोल, यहाँ पे उन्होंने बोला कि आप किस पे कौन आपके घर का मेन सर्वर है जिस पे आप डिपेंड करते हैं, तो अब वो अक्सर हमारे फादर होते हैं, तो हम यहाँ पे अपने फादर का नाम टाइप कर देंगे, जैसे कि ऐसे सीक्वेंस अच्छे से स्पेलिंग लिखना नहीं है। उसके बाद इनके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है, वो है फादर। हम फादर लिखेंगे और उनकी एज क्या है, क्या उनकी CNIC अपने, और उनसे पूछ सकते हैं आपकी एज क्या है, वो बता दें। फाइव जीरो जीरो टू, ठीक हो गया। ये आप ऐसे ही चाहिए लिखते हैं, लेकिन आपका जो फादर का नाम या जो उसकी एज वगैरह आपने जरूर लिखनी। आगे उन्होंने पूछा होगा योर एक्सपेंडिचर, यहाँ पे आप कोई भी अमाउंट लिख सकते हैं। तब 50,000 से नीचे ही यहाँ पे मैं 10,000 लिखती हूँ। 50,000 से कम, उसके बाद 10, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल इंफॉर्मेशन, ये बहुत जरूरी है, इसमें काफी बच्चे के उनसे हैंडल नहीं होता। इसके बारे में आपको बताती हूँ कि आपने जब फाइल चूज करनी है, इस पे आपने सबसे पहले अपनी मोबाइल से पिक लेनी है बिल की। आपको बिल करके ये देखिए आपको नजर आ ही रहा होगा, ये है हमारे घर का बिल जैसे होता है। मैंने मोबाइल से पिक ली और पिक लेने के बाद मैंने इसको इसको यहाँ पे सेव किया, मैंने व्हाट्सएप पे खुद को ही सेंड किया, फिर मैंने व्हाट्सएप से सेव कर लिया बिल के नेम से। और then जो प्लीज सिलेक्ट द जीपीजी फाइल, कि हमें जीपीजी फाइल चाहिए बिल के लिए। आप, आपने ना सबसे पहले सर्च सर्च इंजन पे आ जाना, यहाँ पे कोई भी आप गूगल क्रोम जो भी, यहाँ पे आपने आके लिखना है आई अगर आपके पास जो आपका आपने पिक ली है वो जीपीजी में नहीं है, तो आप यहाँ से उसे जीपीजी में कर सकते हैं। जो आपके पास पीडीएफ है उसे आप जीपीजी में कर लेंगे। इसके थ्रू इस पे क्लिक करें और इस पे अपनी फोटो अपलोड करें और इसे डाउनलोड करें।
और यहाँ पे आके अपलोड कर दें। उसके बाद आपका करंट बिल मंथ अब कौन-सा मंथ चल रहा है? जैसे कि चल रहा है मार्च, तो हम लिखेंगे मार्च में। बिल के अकॉर्डिंग देखें जो आपके पास बिल होगा वहाँ पे जो बिल आपको आया वो कौन-सा है? तो 2026 चल रहा है, तो आपके बिल में जो साल आएगा, कि जो आपको आने वाले सालों में आपके बहन-भाई में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है इन्फॉर्मेशन। आगे मैंने बिल की अमाउंट पूछी है, जो मुझे बिल आया है उसकी अमाउंट, लेकिन जो आपको आया होगा ना, तो आपके बिल के ना लास्ट पे लिखा होगा, जैसे हमें आया 5, 7 ये बिल हमें आया और इसकी यूनिट्स आप यूनिट्स ना भी टाइप करेंगे तो कोई मसला नहीं। इसमें भी हम जैसे कि मंथ मार्च के पीछे वाला मंथ होता है जनवरी। मैं आपको इसका सीक्वेंस बताती हूँ, यहाँ पे आगे बच्चे गड़बड़ करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे लिख करंट मंथ तो आपने लिख दिया बिल। उसके बाद आपने ना अ, मार्च से पहला मंथ कौन सा था? मार्च से पहला फरवरी था ना, जैसे मार्च फरवरी, फिर फरवरी से पहले कौन सा मंथ आया था? वो था जनवरी। जनवरी से पहला मंथ कौन सा आया था? जनवरी से आने से पहले लास्ट वाला था दिसंबर। ऐसे हम उल्टा चलते जाएंगे, दिसंबर के बाद आता है नवंबर, नवंबर के बाद आता है अक्टूबर, अक्टूबर के बाद आता है उल्टा सीक्वेंस में जनवरी, सेप- सितंबर के बाद आता है अगस्त, के बाद आता है जुलाई, जुलाई के बाद आता है जून, जून के बाद आता है मई, मई के बाद आता है अप्रैल, उसके बाद आता है मार्च। आप इस उल्टा जाना, मतलब कि मार्च है ना, मार्च के पिछले जो भी मंथ है आपने लिखते जाना। जैसे आप यहाँ से फिर स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपने अपना करंट मंथ लिखना है, मार्च में, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर नवंबर दिसंबर जनवरी से फिर से स्टार्ट हो गया फरवरी मार्च अप्रैल। और यहाँ पे जैसे कि फरवरी 2026 का था, ये भी 2000 जनवरी 2026 का, आगे दिसंबर 2025, यहाँ पे हमने पिछले साल के ऐड करनी है। उसके बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अपना जो फरवरी 2025 को हमारा बिल पे क्या 26 में 26 को जो आपने एक पेमेंट क्या होता है उसका पेमेंट जो लिखी हुई है ना, आपने सिर्फ वही लिखनी है। अब अगर आपने जनवरी 26 में अदा किया होगा तो आप
बाकी ये जो मेरे यहाँ पे ना बिल में खाली आया जो मैंने पेमेंट, आपने बिल देखना है वहाँ पे मंथ, बिल के ऊपर जब आप देखेंगे मंथ लिखे होंगे, यूनिट लिखे होंगे, बिल की अमाउंट लिखी होगी और पेमेंट लिखी होगी। आपने जो पेमेंट वाले ना वही लिखने हैं कि उस पेमेंट के अगर मैं मंथ देखे उसके अकॉर्डिंग आपने लिखना, मैंने बस इतना ही अदा किया था इसलिए मैं इतना ही लिख रही हूँ। फ्रॉम एनी सोर्स, तो अगर आपने पहले कहीं से भी स्कॉलरशिप ली हो या ली है जीसी की तरफ से कोई भी, तो आपने